ओम परमात्मने नमः। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्त्यभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभाव। अर्थात पितासी लोकस्य चराचरस्य, अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं, वृक्ष लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप हैं, उनके पूजनीय भी आप हैं तथा उनको शिक्षा देने वाले महागुरु भी आप ही हैं। त्वमस्य पूजश्च गुरुर गरीयान। गुरुर गरीयान का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहां कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप ही हैं। अर्थात मात्र शिक्षा, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही हैं। तो न त्वत्समो अस्त्यभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभाव। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो नहीं सकता, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तो अर्जुन लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं। तो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहीश मिंगम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम। अर्थात तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम हमीस मृण्यम। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं। तो आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनंत हैं। अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूं। तो मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूं और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। तो पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियाया रहसी देव सोढ़ुम। तो किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। नंबर 1 प्रमाद यानी कि असावधानी, नंबर 2 हंसी दिल लगी विनोद में ख्याल न रहने से, और नंबर 3 अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा ज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है और मुंह पर थप्पड़ लगाता है,
कभी कहीं लात मार देता है तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र मित्र के साथ चलते फिरते, उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वो तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं, तो ऐसी हंसी दिल्लगी तो होती ही रहती है। तो पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने, बातचीत करने आदि में पति की जो मुख्य अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं। अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो अर्जुन ने 3 बातें कही थी, प्रमादात, प्रमाद से, अवहासार्थक, हंसी दिल्लगी से, और प्रणयेन, प्रेम से। उन्हीं 3 बातों का संकेत अर्जुन ने यहां 3 दृष्टांत देकर किया है। अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिल्लगी के लिए मित्र मित्र का, और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है। तो 11वें अध्याय में रसों का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि देव रूप का वर्णन होने से शांत रस, स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट स्वरूप का वर्णन होने से अद्भुत रस, अपनी जिह्वा से सबका प्रसन्न कर रहे हैं, ग्रसन कर रहे हैं और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा रूप धारण किए होने से रौद्र रस, भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से बीभत्स रस, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, इस रूप में वीर रस, लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस, और मुख्य मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस। तो दृष्टांत में मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है। इन रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है, और हंसी आदि की स्मृति रूप से हास्य रस का वर्णन हुआ है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।